बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं। हुजूर ने फरमाया 3 सफर करो तो समझना हम इबादत कर रहे हैं। कौन कौन से? फरमाया अगर बैतुल्लाह जाओ तो इबादत समझ के जाना, मस्जिद नबी की तरफ जाओ तो इबादत है, और मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ तो ये भी इबादत है। और फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और मेरे रसूल पाक ने ये वो मस्जिद है जिसके साथ मिराज शरीफ जुड़ा हुआ है। कुरान पाक ने कहा कि इस मस्जिद में सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मुसलमानों, कुरान कहता है कि तुम्हारे मिराज की शान रसूल पाक की मस्जिद अक्सा से जुड़ी है। जिस महबूब को रब मिराज कराए तो मस्जिद अक्सा में ला के कराए। वो जगह मामूली जगह है, वो मामूली जगह है मस्जिद अक्सा। नबी पाक ने वहां नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटी जगह है और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से गड़ जाए। एक अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं जालिमों लुटेरों, तुम अपनी अपनी सियासतें चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, फिर इकट्ठे बैठ जाते हो नंबरिंग करने के लिए। तुम दीन के इस मसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को, फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को। उसने बहुत अरसा पहले कहा था मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई थी और रो के कहती थी आए मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानने वाला, कोई आए मुझे बचाए। कहते मेरी ख्वाब में आई थी और रोती थी, कहती थी कोई आए। और एक शायर ने कहा मस्जिद अक्सा नबी पाक को भी बुलाती है, कहती है एक बार फिर तैबा फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा, एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। कोई बोला है नहीं इतना मुकद्दस मकाम, छोटे छोटे बयान, और कहीं इकट्ठे हो जाओ, मैं बताता हूं तुम्हें मसले का हाल क्या है। मैं बताता, 2 काम करो। एक काम वो करो जो हजरत सलमान फारसी ने किया था। सुनो सुनो हाल सुनो मसले का, मैं छोटा आदमी हूं पर हाल सुनो मसले का। जिंदगी में एक काम मुसलमान कर ले, जट बन के, भट्ट बन के, राई बन के, पाकिस्तानी, मिस्री, सऊदी बन के बड़ा जी लिया। एक काम वो करे जो हजरत सलमान ने किया था। जब एक काफिर ने पूछा आपका नाम क्या है तो फरमाया मेरा नाम इस्लाम है। बोलिए सारे मेरा नाम। कहा तुम्हारे बाप का नाम? फरमाया इस्लाम। दादा का नाम? का इस्लाम। परदादा का नाम? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। एक काम वो करो जो हजरत सलमान ने किया था। काफिर जब पूछे तो कहो हम सारे इस्लाम हैं। हम सारे क्या हैं? हम पहले मुसलमान हैं, बाकी बाद में कुछ और चीज। दूसरा काम वो करो जो हजरत अमीर मुआविया ने किया था। सुन लो ये हाल है इस मसले का। सुनो, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, इख्तलाफात थे, फौजें बैठी थी। हजरत मौला अली और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी। तो रूम के बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने हजरत अली को खत लिखा कि मैं तेरे ऊपर हमला करने वाला हूं। खत लिखा ना हजरत अली को, तो जवाब हजरत अमीर मुआविया ने दिया। चाहिए था ना मौला अली जवाब देते, हजरत अमीर मुआविया बोले और बोल के कहने लगे और रूम के कुत्ते, हम घर में जितना मर्जी लड़े, ये ना समझना तू अली पे हमला करेगा तो मैं तमाशा देखूंगा। फरमाया तो अली पे हमला कर तो सही, अली सिपा सलार होगा और अमीर मुआविया उसका सिपाही होगा। घर में जितना मर्जी लड़े पर रसूलुल्लाह के नाम पे हम इकट्ठे हो जाया करते। ये रसूलुल्लाह का दीन है, उस पे हम इकट्ठे हैं, यकजान हैं। फरमाया अली सिपा सलार होगा और अमीर मुआविया सिपाही होगा, इकट्ठे निकलेंगे और कुफर को बताएंगे कि अगर तुम मुसलमानों की तरफ देखोगे फिर हम यकजान हैं, फिर हम, बोलिए फिर हम गुंबद खजरा के साए तले एक हैं, एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। इसलिए ये 2 काम अगर मुसलमान करे, 2 काम, ठीक है इख्तलाफ हो गए, बड़ा कुछ हो गया, लेकिन उनसे कहें कि जब तुम आओगे तो फिर हमें लहदा लहदा नहीं पाओगे, फिर हमें तुम इकट्ठे पाओगे, इकट्ठे मैदान में निकलेंगे। और कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं क्या करूं, मेरा तो आइडियल बनता जा रहा है तैयब उर्दगान। अजीब बात है ना कि उसके पास एटमी ताकत आपसे कमजोर है, आपकी तगड़ी है,
اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے دنیا، لیکن پھر مجھے کہنے دو نا، میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے۔ وہ بول اٹھا ہے نا، کیا کر لیا اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، مطالبہ ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، ہر مکتبہ فکر کے آدمی سے گزارش ہے، علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، مشترکہ، اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی، اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی سناٹا شدید ہوتا ہے اور ہوا شدت سے رکتی ہے، طوفان بھی اتنی شدت سے ہی آیا کرتے ہیں اور خوشبوئیں بھی اتنی طاقت سے ہی پھیلا کرتی ہیں۔ بیت المقدس کی بات ہو رہی تھی تو 90 سال لگے تھے بیت المقدس پر غیروں کے قبضے کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو پھر سے توفیق عطا فرما دی۔ تو مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ بڑی تیزی سے ترتیب پا رہے ہیں اہل عشق کے قافلے اور بڑی غور سے غور کر رہی ہے میری نئی نسل مسلمانوں کے مستقبل پر، اور بڑی گہری نظریں جمائے بیٹھے ہیں امت کے لوگ۔ انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، بڑی جلدی پاؤں پھوٹے گی، صبح کا اجالا ہوگا۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ یاد رکھیے گا کہ دکھ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ جو لوگ آپ کو زیادہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دامن میں دکھوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو۔ جن سے تعلق والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کے ذمہ حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے نام بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذمہ ڈیوٹیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو آزمائشیں، دکھ، یہ نام بدلتے ہیں، روپ بدلتے ہیں، لیکن یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ سارا کچھ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کی تکلیف بدلتی ہے، عنوان بدلتی ہے، دکھ بہرحال قائم رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مسکرانا بھول جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی وہ گفتگو کرے تو کسی دکھ کو ہی یاد کرے۔ کسی بھی شخص کو پورا ٹٹولیں گے، دکھوں سکھوں کو جمع کریں گے تو انشاءاللہ آسانی زیادہ ملے گی، زندگی خوبصورتی زیادہ ملے گی، بہار کا موسم زیادہ ملے گا۔ لیکن ہماری طبیعت ہوتی ہے، ہم خوبی کی طرف جاتے نہیں، خوشیوں کو ڈسکس نہیں کرتے، کمزوریاں آئی جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کریم فرماتے سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا جاتا ہے، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں محبوب کی حیات نور کے شب و روز کو، مکہ مکرمہ کی ساری زندگی جہد مسلسل ہے، اور مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے آئے تو اب تو ماحول اور بڑھ گیا۔ وہاں صرف کافر تھے، یہاں منافقین کی بھی سازشیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے۔ ہر روز ایک نیا محاذ کھلا ہوا ہے، اور پھر جو سرکار کے ساتھ تکالیف ہیں، جو اپنوں کی جوانیوں کا غم ہے، جو سیدہ خدیجہ کے جانے کا سرکار کو دکھ ہے، جو سرکار کے سامنے آپ کی شہزادیاں دنیا سے جا رہی ہیں اس کی تکالیف ہیں، وہ سارے غم بھی محبوب نے برداشت کیے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ حضور کے چہرے نور پر روشنی رہتی اور مسکراتے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا، جب سرکار تشریف لائے مدینہ طیبہ تو پہلے دن زیارت کی تو میں نے مسکراتے دیکھا، اور پھر 10 سال میں زیارت کرتا رہا تو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا۔
जब भी देखा जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, यानी हल्की सी तस्कीन महबूब फरमा दें तो रोने वाले। तो फिर ख्याल पैदा होता था सरकार के इस मुस्कुराने का तो इंतजार करना पड़ता होगा, तो आला हज़रत फरमाते हैं इंतजार नहीं करना पड़ता, ये तो आदत है नबी पाक। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उस हुजूर मुस्कुराते, खुश होते, खुशी की बात करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के माबैन बैठते तो मुस्कुराते, बात करते, और किसी की खुशी में हुजूर खुश होते। किसी को तकलीफ में देखते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ होती, लेकिन सरकार किसी को जब खुश देखते, कबीला मुदर के जब लोग आए हैं ना, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, तो उनकी खस्ता हाली को देखकर सरकार परेशान हुए। उनकी परागंदा हालत और उनके लिबासों पर जमी हुई मिट्टी और उनकी चेहरों से नजर आती कमजोरी, तो उनका दुख देखा तो सरकार तकलीफ में आए। सैयदना बिलाल हबशी को हुक्म हुआ कि अजान कही जाए, इकामत कही जाए, और फिर नमाज पढ़ाई अल्लाह के हबीब ने। फिर हुजूर ने तवज्जो दिलाई सहाबा की कि अपने भाइयों की मदद करो। कोई उनके लिए खजूरें लाया, कोई उनके लिए कंबल लाया, कोई उनके लिए खाना लाया, कोई तरह तरह की चीजें लाया। सहाबा फरमाते हैं जब वो खुश हो रहे थे ना, तो हम देख रहे थे महबूब का चेहरा नूर भी खिलता ही चला जा रहा है। हुजूर खुशियों में खुश हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे नूर पर खुशी के आसार नुमाया होते। तो जब खुशी का मौका हो तो फिर खुश हुआ जाए। फिर उस मौके पर इंसान कोशिश करे कि वो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करे। मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़ी खैर की गुफ्तगू हो रही होती है तो बाद लोगों के पास से मायूस खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के पास वैसे भी अच्छी खबर ढूंढने से नहीं मिलती, उनके पास नहीं होती। उनके पास जब भी आपको मिलेगी ना कोई खतरनाक, बल्कि अगर आप 10-15 मिनट इकट्ठे उनके पास बैठ जाएं तो महसूस होता है कि 8-10 दिन ही रह गई है दुनिया, इल्ला माशाअल्लाह। क्योंकि वो जब भी कोई बात मतलब करेंगे ना, मुझे कहीं सफर पे निकलना था, एक दोस्त आ गए मुलाकात करने, तो वो अब जाना नहीं चाह रहे थे, कुछ गपशप के माहौल मूड में थे और मुझे अपने वादे पर पहुंचना था। तो अब वो मुझसे पूछ रहे क्या हालात है पाकिस्तान के, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो परेशान हो गए, जैसे आप नहीं सारे हो गए। तो बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हालात सही चल रहे हैं। तो मुझे कहने लगे नहीं लोग बड़ी परेशानी में। तो मैंने उनसे कहा आप क्या काम करते हैं? कहने लगे मैं जूते बनाता हूँ, कारखाना है मेरा। तो मैंने कहा आप सारे पाकिस्तान को छोड़ें, आप जूते सही बनाया करें, ताकि जो गरीब आदमी परेशान है ना बेचारा, वो कम से कम आपके बने हुए जूते ले तो 6 महीने इस टेंशन से सबरी हो के जूता नया लेना है। आप इतनी को आसानी करें पाकिस्तानियों के लिए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम फरमाए। तो भाई आप अपने हद तक तो कोशिश करें, बाकी अल्लाह का फजल है इस मुल्क के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल तो आते रहते हैं, चलती रहती हैं चीजें, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम इस कदर ज्यादा आजमाइश में चले जाएं। तो मेरे अजीजों याद रखें, खुशी का मौका हो तो खुशी की बात करें, और तसल्ली का मौका तो फिर तसल्ली दें। फिर आप दिलों को ठंडा करें। फिर आप यानी आपकी मुलाकात के बाद भी कुछ शख्स ऐसा महसूस ना करे कि उसे तो किसी ने 2 जुमले तसल्ली के नहीं कहे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं बीमार था, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, और फरमाते मेरी बीमारी की कैफियत ये थी कि मेरी एक ही साहबजादी थी, तो मैं चाहता था मैं वसीयत कर दूं, शायद इस बीमारी से बच ना सकूं। फरमाते मेरी ख्वाहिश थी कि कभी करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम जलवा फरमा हो, नजर इनायत हो, हुजूर तशरीफ लाएं तो मैं वसीयत कर दूं। फरमाते सरकार तशरीफ लाए, करम नवाजी फरमाई, हुजूर ने खुद मेहरबानी फरमाई। और जब करीम तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज की हुजूर शदीद अलील हूं, पता नहीं क्या मामला बनेगा, तो वसीयत करना चाहता हूं। सरकार ने वसीयत के अहकामात भी बताए, लेकिन साथ तसल्ली का अंदाज इतना अनोखा था। करीम फरमाने लगे साथ इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा, अभी तो अल्लाह ताला आपकी बरकत से इस्लाम का फायदा करेगा और कुफ्र का नुकसान करेगा। अभी तो बड़ा काम करना, उठ बात कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अभी तो बड़ा आगे बढ़ना है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो अपने दामन के अंदर खुशी रखें, जोश रखें, जज्बा रखें, काविश रखें, कोशिश रखें। आप वो सारी चीजें अपनी तबीयत के अंदर पैदा करें जो एक इंसान को आगे बढ़ने का वलवला देती, जज्बा देती। आज हम देख रहे हैं शहीदे
ختم नबुव्वत हजरत साहिबजादा साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे अपने वालिद के बाद वो पले भी, बड़े भी, तालीम भी पाई, और आज निकाह का वक्त आया है ना, उसी आंगन में अब नए फूल खिलने को तैयार है ना, अब एक नया उससे उरूज आगे की तरफ बढ़ने को तैयार है, अब नस्लें अगला सफर करने को तैयार है। याद रखिएगा मेरे भाई, खुशबुएं फैलती रहेंगी, ये चमन आगे खुशबू देता रहेगा, इन फूलों से आगे मजीद खुशबू फैलती रहेगी। इसलिए ज्यादा बातें नहीं करनी, बस अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। मायूस ना ज्यादा हुआ करें, परेशान ना ज्यादा। आप यकीन करें, गजा का मसला बड़ी तकलीफ का है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं उम्मत को दरपेश, लेकिन जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं ना, वो हमसे आके ये सवाल करते हैं कि बताइए मैं फ़लस्तीन वालों के लिए क्या कर सकता हूं, तो इस एक नौजवान का खड़े होकर और आंखों में रोशनी लेकर किसी से ये सवाल करना, क्या आप इसे छोटा इनकलाब समझते हैं? कि जब सिर्फ टीवी स्क्रीन पर उनके बारे में खबर सुनकर और पढ़कर घर में बैठे एक नौजवान की, जिसे बाजार हम दुनियादार समझते हैं, आंखों में आंसू आ जाएं, तो इसका मतलब है कि रब्त तो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क़यादत का फुकदान है, वरना लोग तो पूरे तौर पर तैयार हैं। तो मेरे अजीज, कोई मायूसी नहीं है। कुछ वक्त अगर मुसलमानों पर ऐसा आया है कि हालात साजगार नहीं हैं, तो ये शायद वही एक वक्त है कि जब अल्लाह ताला ने बगदाद में हज़रत गौसे आज़म जैसे लोग दिए। 70 साल खिदमत की है जनाब गौसे पाक ने बगदाद शरीफ में बैठकर, और फिर उन्हीं बगदाद के बासियों में से एक शख्स अपनी उंगली से अपने बेटे को लगाए हुजूर गौसे आज़म की खानका में लाया करता था, और उसी बेटे का बाद में नाम लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना था। तो वही फिर पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। फिर वक्त आ गया कि वो तातारी जो कभी बगदाद पर हमलावर हुए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ही तौफीक ईमान अता फरमा दी। तो भाई, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, हम नहीं देखेंगे तो हमारी नस्लें देखेंगी, लेकिन ताज़ा दम रहें, 2 कदम पीछे हटें, लेकिन नया जोश लेने के लिए हमेशा आप पीछे हटें, कभी भी बुज़दिली दिखाने के लिए पीछे ना हटें, ताकतवर रहें। और जिस खानका पे, जिस आस्ताने पे आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये तो वैसे ही सादात का आस्ताना है। यहाँ की तो दास्तान ही सर कटाना और जान देना और कुर्बानी पेश करना है। यहाँ का तो लबो लहजा ये है कि जो है अल्लाह रसूल के लिए हाजिर है, जो है वो हर वक्त मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला शहज़ादा गिरामी क़द्र को बरक़ात अता फ़रमाए, आने वाला वक्त इनके लिए रहमतों की नवीद लेके आए, और इस आस्ताने को अल्लाह तबारक व तआला शाद व आबाद फरमाए। और यहाँ मुल्क से बाहर किसी और जगह जहाँ जहाँ भी इस आस्ताने का फैज़ जारी व सारी है, अल्लाह ताला उसमें दवाम अता करे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।